नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं कि पराक्रमेश है कुंडली में जो तीसरा भाव है उसके जो स्वामी है अगर वो विभिन्न भावों के अंदर बैठते हैं तो अपने को कैसे परिणाम देते हैं। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि पराक्रमेश है अपन किसको बोलते हैं या फिर तीसरे घर के स्वामी है, कैसे अपन पता कर सकते हैं, उसका मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। आप अपना चार्ट है वो ओपन करके देख लें। अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो ठीक है, या फिर आप एस्ट्रोसेज है या फिर किसी भी तरह की कोई भी एप्लीकेशन है ज्योतिष से जुड़ी हुई वो डाउनलोड करके उसमें अपनी बर्थ डिटेल है वो फीड कर दें। और इसके बाद में जो चार्ट ओपन होता है और यहाँ पर ये जो घर है ये आपके तीसरा घर है और इसके पर्टिकुलर घर में जो राशि आ रही है, राशि नहीं दिखाई देगी आपको, आपको नंबर दिखाई देंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और आपके 12 नंबर। 1 से 12 नंबर तक जो तीसरा घर है उसमें आपको नंबर दिखाई देंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर जो भी नंबर आ रहा है वो आपको ध्यान में रखना है। अगर 1 नंबर आ रहा है तो उसके स्वामी है आपके मंगल देव। अगर 2 नंबर आ रहे हैं उसके स्वामी है आपके शुक्र देव। 3 नंबर आ रहा है मतलब स्वामी है आपके बुध देव। 4 नंबर आ रहा है इसका मतलब स्वामी है आपके चंद्रदेव। 5 नंबर आ रहा है मतलब स्वामी है आपके सूर्य देव। 6 नंबर आ रहा है मतलब स्वामी है आपके बुध देव। 7 नंबर आ रहा है स्वामी है उसके शुक्र देव। 8 नंबर आ रहा है स्वामी हो जाएंगे आपके मंगल देव। 9 नंबर आ रहा है तो स्वामी हो जाएंगे आपके बृहस्पति देव यानी कि गुरु ग्रह। 10 और 11 नंबर से आ रहा है तो स्वामी हो जाएंगे आपके शनि देव। और 12 नंबर आ रहा है तो स्वामी हो जाएंगे आपके बृहस्पति देव यानी कि गुरुदेव। अब तीसरे नंबर में तीसरा जो घर है ये आपके तीसरा घर है। इसमें आपको देखना है कि बाय डिफॉल्ट आपके कौन सा नंबर आ रहा है। अब जो नंबर आ रहा है पर्टिकुलर उसके जो भी स्वामी ग्रह है, अब कोई से भी ग्रह आपके स्वामी ग्रह हो सकते हैं, उनकी आपको प्लेसमेंट देखनी है अपने चार्ट के अंदर। या फिर आप ज्योतिष के छात्र है तो पूरे के पूरे 12 घर है उसमें देख सकते हैं कि अपने को सामान्य है कौन से फल मिलते हैं। ये चीजें आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं कि तीसरा घर का स्वामी है अगर उनकी प्लेसमेंट है सबसे पहले पहले घर के अंदर ही उनकी प्लेसमेंट हो जाए तो अपने को कैसे रिजल्ट मिलेंगे। अब तीसरा घर है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं कि क्या चीज है। तीसरे घर से देखते हैं अपन कोई भी व्यक्ति है अगर उसकी मेहनत की बात करें, उसके पराक्रम की बात करें, उसके साहस की बात करें, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है किसी भी काम में कितने एफर्ट्स लगाएगा। अगर कोई भी काम है अगर वो स्टार्ट करता है तो वो भी मान सकते हैं कि स्टार्ट करने की जो क्षमता है, या फिर कोई भी काम है उसको रेगुलर करने की जो क्षमता है, साहस है, पराक्रम है, तो वो सारा का सारा दिखाता है आपके तीसरा घर। या फिर कोई भी व्यक्ति है उसके पड़ोसी है, छोटे भाई बहन है, वो सारा दिखाता है आपके तीसरा घर। अपन किसी भी तरह की राइटिंग करते हैं, किसी भी तरह की कमीशनिंग करते हैं, टूर ट्रेवलिंग करते हैं, वो सारा दिखाता है आपके तीसरा घर। अब तीसरे घर के जो स्वामी है बाय डिफॉल्ट किसी भी घर में जाते हैं तो सबसे पहले जो तीसरा घर है वो क्या है, व्यक्ति का पराक्रम है, व्यक्ति का साहस है, व्यक्ति के एफर्ट्स है। तो सबसे पहले जो चीज नोट करनी है अपने को वो ये है कि तीसरे घर के स्वामी जिस भी भाव के अंदर जाएंगे, तीसरा घर क्या है, व्यक्ति का पराक्रम है, व्यक्ति के एफर्ट है। तो एक अपन सीधा सा ये मान सकते हैं कि तीसरा घर है वो आपके व्यक्ति का एफर्ट है। तो तीसरे घर के स्वामी जिस घर के अंदर जाएंगे, व्यक्ति है कहीं ना कहीं अपने जो एफर्ट्स है उस घर के अंदर सर्वाधिक लगाएगा। ठीक है, अब तीसरे घर का स्वामी है अगर आ जाए आपके पहले घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट हो जाए। पहला घर व्यक्ति खुद है और तीसरा घर क्या है आपके एफर्ट है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, सीधा सीधा जो सामान्य फल है वो अपन समझ रहे हैं। तो तीसरा घर है आपके एफर्ट है, पहला घर व्यक्ति खुद है। तो इसमें यह स्थिति होगी कि व्यक्ति है खुद पे सर्वाधिक एफर्ट्स लगाएगा। व्यक्ति ये चाहेगा कि मेरी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ है उसमें मैं कैसे से ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। व्यक्ति है एक्सरसाइज से जुड़कर एफर्ट्स लगा सकता है, या फिर किसी भी तरह की खुद के अंदर पूरा का पूरा जो उसका फोकस होगा ये होगा कि मैं खुद के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट कैसे कर सकता हूँ। अगर पराक्रमेश अगर आपके लग्न के अंदर ही वो आ जाए। अब बात करें अपन तीसरे घर के स्वामी है आपके बाय डिफॉल्ट आ जाए दूसरे घर के अंदर। दूसरा घर है उससे देखते हैं अपन किसी भी व्यक्ति है उसकी धन की स्थिति, कुटुंब की स्थिति, अपने खान पान की है, अपने वाणी की है, वो देखते हैं अपन दूसरे घर से। अब व्यक्ति का जो एफर्ट्स है वो लगने वाले हैं उसके कुटुंब पे, उसके जो परिवार वाले हैं, फैमिली के जो मेंबर है उन पर वो सबसे ज्यादा अपने एफर्ट्स है लगाने वाला है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि व्यक्ति अपने जो एफर्ट्स लगाएगा धन कमाने के लिए, अपन धन ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाए, सेविंग्स है अपनी ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, उसके सारे एफर्ट्स उसी चीज के ऊपर लगेंगे। अब बात करें कि अपन तृतीय भाव के स्वामी है वो आपके तीसरे घर के अंदर ही उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट अपन मान सकते हैं। क्योंकि किसी भी कोई भी ग्रह है अगर वो स्वराशि के अंदर यानी कि खुद के घर के अंदर ही अगर वो बैठ जाए तो हमेशा अच्छे परिणाम देगा।
अब तीसरा घर किसका है? तीसरा घर है अपने पराक्रम का। अपन जो भी एफर्ट्स लगाते हैं उसका अपन कितनी मेहनत कर पाएंगे, किसी भी काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए, उस काम को करने के लिए अपन कितने अडिग रह पाएंगे, कितने दिनों तक उसको सही से चला पाएंगे, वो सारा देखते हैं अपन तीसरे घर से। अब पराक्रम भाव के स्वामी है अगर तीसरे घर के अंदर ही बैठ गए, अपने खुद के अंदर ही बैठ गए, तो सबसे पहले तो ये होगा कि व्यक्ति है किसी भी काम को स्टार्ट कर रहा है तो उसके अंदर बहुत अच्छे एफर्ट्स वो लगा पाएगा। किसी भी तरह की कोई भी क्रिएटिव काम कर रहा है, कोई भी किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उनके अंदर वो बहुत अच्छा कर पाएगा। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी तरह की रिप्रेजेंटेशन है, खुद को लोगों के बीच के अंदर प्रस्तुतिकरण खुद का देना है तो वहां पर वो बहुत अच्छे से खुद को प्रस्तुत कर पाएगा अगर पराक्रम में अगर आपके तीसरे घर के अंदर ही उनकी प्लेसमेंट हो जाए। अब बात करें अपन तीसरे घर के स्वामी है वो बाय डिफॉल्ट आ जाए आपके चौथे घर के अंदर। चौथा घर है अपन भौतिक सुख सुविधाएं की जितनी भी चीजें हैं वो देखते हैं, अपना जो घर है, अपन जिस वर्तमान घर के अंदर रह रहे हैं वो देखते हैं अपन, और अपनी जो माता की स्थिति है वो देखते हैं, लग्जरी से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो देखते हैं। तो तीसरे घर के स्वामी अगर चौथे घर में आ जाए तो व्यक्ति है कहीं ना कहीं माँ से उसका अटैचमेंट ज्यादा रहेगा, मम्मी पर एक अपन मान सकते हैं मम्मी से एक अलग अट्रैक्शन उसको रहेगा, और खुद के जो एफर्ट्स है वो इसमें लगाएगा कि लग्जरी की चीजें हैं या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कंफर्ट की चीजें हैं वो मैं कैसे अपने पास लेके आऊं, या फिर कंफर्ट की चीजें कैसे खरीद लूं, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि घर है उसके चेंज होते रहेंगे, घर कैसे चेंज करूं, या फिर प्रॉपर्टी परचेज कैसे करूं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी कैसे बनाऊं, गाड़ियां हैं कैसे लेके आऊं, कंफर्ट की और लग्जरी की जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं उन पे उसका पूरा एफर्ट्स रहेगा। अब बात करें अपन तीसरे घर के स्वामी है वो आ जाए आपके बाय डिफॉल्ट पांचवें घर के अंदर। तो पांचवा घर है अपन किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो पांचवें घर से देखते हैं, अपन मौज मस्ती है अपने जो भी शौक पूरे करते हैं वो पांचवें घर से देखते हैं, किन चीजों को लेकर अपने अंदर एक पागलपन है वो अपन पांचवें घर से देखते हैं, संतान है, प्रेम संबंध है वो भी अपन पांचवें घर से देखते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी चाहते हैं कि लव मैरिज कर लें तो उनके लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि तीसरा घर है पराक्रम का और पांचवा घर है आपके प्रेम संबंध का। तो व्यक्ति है प्रेम संबंध के लिए और प्रेम संबंध पूरे करने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाता है। पांचवा घर संतान का है तो कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उनके अंदर पूरे एफर्ट्स लगाता है। पांचवा घर किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, और तीसरा घर है जिनको अपन हाथ है मानते हैं, तो व्यक्ति है स्पोर्ट्स से जुड़कर या फिर किसी भी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर उनमें बहुत अच्छा कर सकता है, या फिर स्पोर्ट्स के अंदर गेमिंग के अंदर पूरे एफर्ट्स लगाता है, या फिर उसके जो भी शौक है उनके अंदर पूरे के पूरे वो एफर्ट्स लगाता है। पांचवा अगर क्रिएशन है तो किसी भी तरह का नया क्रिएटिव काम करने के अंदर, किसी भी तरह की क्रिएशन के अंदर अपने मौज मस्ती शौक है पूरे करने के ऊपर पूरे के पूरे एफर्ट्स लगाता है। अब तीसरा अगर है बाय डिफॉल्ट उसकी प्लेसमेंट हो जाए आपके छठे घर के अंदर। छठा घर है उससे देखते हैं अपन रोग है, रिपु है, ऋण है, और उसके साथ में देखते हैं अपन किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस है, और जो अपन जॉब करते हैं तो व्यक्ति है कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स लगाएगा, व्यक्ति किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस प्राप्त करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगा देगा। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि छठा अगर दिक्कतों का है तो व्यक्ति है जॉब के अंदर रहेगा, उसको दिक्कतें भी रहेगी लेकिन उन दिक्कतों से वो डरेगा नहीं, दिक्कतें है एक एक करके पार करता जाएगा या फिर दिक्कतों को साइड में करता जाएगा, और अपनी जॉब है उसके अंदर पूरे के पूरे एफर्ट्स लगा देगा अगर तीसरे भाव के स्वामी आपके छठे घर के अंदर है। अब बात करते हैं अपन तीसरे घर के स्वामी है बाय डिफॉल्ट उनकी प्लेसमेंट हो जाए सातवें घर के अंदर। सातवां घर है वो है अपने पार्टनर का। अब सातवें घर से अपन तीसरे घर की बात करें तो ये है आपके नौवां घर। तो अपन ये मान सकते हैं कि व्यक्ति है उसके पार्टनर के लिए एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, व्यक्ति है उसके पार्टनर है उनका जो भाग्योदय है शादी के बाद में होता है, व्यक्ति खुद के जो एफर्ट्स है वो लगाता है अपने पार्टनरशिप के ऊपर या फिर अपने पार्टनर के ऊपर। तीसरा अगर ट्रेवलिंग है तो व्यक्ति है अपने पार्टनर के साथ में यात्राएं करते हैं, और अपन ये मान सकते हैं कि यह कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन या फिर पार्टनरशिप है उसके लिए एक अच्छी स्थिति है, अच्छी प्लेसमेंट है। अब तीसरे घर के स्वामी है बाय डिफॉल्ट उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके आठवें घर के अंदर। तीसरा घर पूरा का पूरा है कि अपन एफर्ट्स का है, और आठवां घर है किसी भी तरह की अपन गुप्त विद्या है, गुप्त रहस्य है, उनके वो सारे देखते हैं अपन आठवें घर से। तो तीसरा घर अगर आठवें घर के अंदर तीसरे घर के जो स्वामी उनकी प्लेसमेंट आठवें घर में हो जाए तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो गुप्त विद्या है, रहस्यवादी चीजें हैं, या फिर किसी भी तरह की रिसर्च है, किसी भी तरह की खोजबीन है, उनमें पूरे एफर्ट से डाल देगा। अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह की जो नई इनोवेशन है, कोई भी चीज अपन नई दुनिया में दे रहे हैं, कोई भी अपन रिसर्च कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरह की इनोवेशन है, वो सारा अपन कर सकते हैं अगर आप अपने पराक्रमेश है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके आठवें घर के अंदर। अब अपन देखें कि पराक्रमेश है उनकी बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके नौवें घर के अंदर। नौवा जो घर है उससे देखते हैं अपन धर्म की स्थिति, पिता की स्थिति। तो सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति है कहीं ना कहीं धर्म को
लेकर पूरा पॉजिटिव रहेगा, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां एक्टिविटी है उनके ऊपर पूरे एफर्ट से लगाएगा। पिता के ऊपर है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि पिता की जो भी चीजें हैं, पिता की जो भी जिम्मेदारियां देते हैं उनके ऊपर पूरे एफर्ट से लगाएगा। 9 अगर है हाई लर्निंग का है, तो व्यक्ति है कहीं ना कहीं जो कोई भी सब्जेक्ट है उसकी अच्छी लर्निंग लेने के लिए, उसकी अच्छी रिसर्च करने के लिए उसमें एफर्ट्स लगा सकता है। 9 अगर है किसी भी तरह की कंसल्टेंसी है, तो व्यक्ति है अच्छा है कंसल्टेंट बन सकता है, उसके ऊपर पूरे एफर्ट्स लगा सकता है। अब बात करें अपन तीसरे घर के स्वामी है, उनके जो बाय डिफॉल्ट प्लेसमेंट हो जाए आपके 10वें घर के अंदर। अब 10वां घर है वो है अपने कर्म भाव, और जो भी अपन कर्म कर रहे हैं वो देख रहे हैं अपन 10वें घर से। तीसरा घर है आपके एफर्ट, तो ये एक बहुत ही शानदार प्लेसमेंट है। व्यक्ति अपना पूरा का पूरा जो एफर्ट्स है वो लगाएगा, जो भी कार्य क्षेत्र का है, जिस काम के अंदर है उस काम के अंदर पूरे के पूरे एफर्ट्स लगा देगा। अब व्यक्ति है पूरे के पूरे एफर्ट्स अगर किसी भी काम के अंदर लगा रहा है, तो उस कार्य क्षेत्र के अंदर उसका एक अलग नाम होना ही है, उसको यश है, कीर्ति है, ये सारा मिलना है उसके काम के कारण। अगर पराक्रमेश आपके 10वें घर में आ गए, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने काम के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, अपने एफर्ट्स के हिसाब से अपनी एक अलग पहचान बना लेगा। अब तीसरे घर के स्वामी है, बाय डिफॉल्ट उनकी प्लेसमेंट हो जाए आपके 11वें घर के अंदर। 11वां घर है, उससे देखते हैं अपन अपनी जो भी इच्छाएं हैं, अपनी जो भी डिजायर्स है, या फिर लाभ की स्थिति है, या फिर अपन सोशल एक्टिविटी है, वो सारा देखते हैं अपन 11वें घर से। तो तीसरे घर के स्वामी की अगर प्लेसमेंट हो जाए 11वें घर में, तो व्यक्ति सबसे पहले तो अच्छी प्लेसमेंट है, व्यक्ति आराम से पैसे कमा लेगा, क्योंकि तीसरा घर है किसी भी तरह की कमीशनिंग है वो तीसरे घर से देखते हैं, और 11वां घर है वो है लाभ का। तो व्यक्ति है पैसे कमाने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाएगा, लाभ अपने बिजनेस में या फिर जिस भी काम के अंदर है उसमें लाभ कैसे ज्यादा से ज्यादा अपन जनरेट कर सकते हैं, कमा सकते हैं, उसके अंदर पूरे एफर्ट से लगाएगा। सोशल एक्टिविटी के अंदर किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी तरह का सामाजिक संगठन है, उसके अंदर पूरे एफर्ट्स लगाएगा। 11वां घर है जो अपने फ्रेंड सर्कल है, परमानेंट फ्रेंड है, उनको दिखाता है, तो कहीं ना कहीं जो उसके स्थायी फ्रेंड है, स्थायी मित्र है, उनके ऊपर एक्टिविटी, उनके साथ में किसी भी तरह की एक्टिविटी करना, उनसे धनार्जन करना, ये सारे चीजें हैं उनके अंदर पूरे एफर्ट से लगाएगा। अब देखिए अपन तीसरे घर है के स्वामी है, उनके प्लेसमेंट हो जाए आपके बाय डिफॉल्ट 12वें घर के अंदर। 12वां घर है, उससे देखते हैं अपन किसी भी तरह के खर्चे या फिर किसी भी तरह की आइसोलेशन की स्थिति है वो देखते हैं अपन तीसरे घर से। तो सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति है बहुत ज्यादा खर्चे करने वाला होगा। 12वां घर है, उससे अपन किसी भी तरह के बदलाव देखते हैं, और विदेश का भी देखते हैं। तो अपन ये भी मान सकते हैं कि अपन ये बोलते हैं जैसे गुप्त दान है, या फिर अपन जो भी चैरिटी करते हैं जिसका अपन किसी भी तरह की अपन व्याख्या नहीं करते हैं, या फिर किसी भी तरह का अपन नाम नहीं करते हैं, अपन ये मान सकते हैं कि एक तरीके से अगर पराक्रमेश है, अगर द्वादश भाव के अंदर आ गया, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं गुप्त दान करना या फिर ऐसी सारी एक्टिविटी करना जिसमें उसका नाम नहीं आ रहा है लेकिन पीछे से पूरे के पूरे एफर्ट्स लगाना। और अपन ये मान सकते हैं कि गुप्त तरीके से लोगों की सहायता करना, हेल्प करना, उनको किसी न किसी तरह की चैरिटी करना, उनको किसी न किसी तरह की हेल्प करना, दवाइयां दिलाना, क्योंकि छठा ग्रह इन्वॉल्व है हॉस्पिटलाइजेशन का, तो ये सारी एक्टिविटी करता है। 12वां घर है बदलाव का है, तो और तीसरा घर खुद छोटी यात्राओं का है, 12वां घर बदलाव का है। तो एक से व्यक्ति के जीवन में बदलाव है वो निश्चित होते रहते हैं, समय समय पे अलग अलग तरीके के बदलाव वो अपने जीवन में देखता रहता है, और जगह परिवर्तन उसके होती रहती है। धन्यवाद।